व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड रिकैप। कैसे हो गाइस? तो देख सकते हो सामने ही है पूरी ट्रेड। कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बिसाइड्स माय ट्रेड लॉजिक एंड ट्रेड मिली है ब्रो। 43 पॉइंट्स ऑन ES। नैस्डैक में अगर देखोगे तो लगभग लगभग 250 पॉइंट्स। बूम। ओके। सबसे पहले अकाउंट का मैं अपडेट देता हूँ। अकाउंट इक्विटी तो ऑलरेडी अकाउंट बैलेंस 50,800 है। फ्राइडे तक अकाउंट 50,400 पर था। कल एक ट्रेड लिया जिसमें 600 का लॉस हुआ, तो वापस से अकाउंट चला गया था आज 48,500 पर। एंड दोपहर में एक ट्रेड लिया जिसमें $200 का लॉस हुआ, तो अकाउंट इक्विटी वॉज अराउंड 48,500। और ये ट्रेड लेने के बाद अकाउंट की इक्विटी हो गई 50,800। अब द थिंग इज़, अकाउंट ऑलमोस्ट एक महीने के ऊपर हो गया है। अकाउंट की सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुकी है। मुझे मेल भी आया है कि टू सब्स इफ़ आई वेदर इफ़ आई वांट टू सब्सक्राइब दिस अकाउंट अगेन और नॉट। एंड आई चूज़ नॉट टू सब्सक्राइब दिस अकाउंट बिकॉज आई ऑलरेडी ट्रेडेड दिस अकाउंट फॉर अ मंथ, एंड पूरा मंथ ऑलमोस्ट मुझे ड्रॉ डाउन से ब्रेक इवन आने में लगा। बट विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आई वुड से, थोड़ा बीच में आई वुड हैव टेकन सम रैंडम ट्रेड्स, बट आई हैव कट डाउन ऑल ऑफ दोज रैंडम ट्रेड्स, एंड with discipline, with proper trade, with A plus setups, I have grown this account back to break even and now in $800 of profit. So I don't think so now. मैं एक रीज़न बताता हूँ एक्चुअली। ये ट्रेड देखने के बाद मैं शायद ही अभी ऐसा कोई प्रॉपर अकाउंट फ्यूचर्स का खरीदूंगा जिसमें कंसिस्टेंसी रूल हो। बिकॉज लाइक लुक एट दिस ब्रो, 1:7 तो मुझे मिला, ठीक है। $1,300 का मैंने ट्रेड कैप्चर किया। 1200 तक का कंसिस्टेंसी कैप है। बट बिकॉज आई नो कि मैं इसमें और ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज आई नीड टू सब्सक्राइब इट अगेन टू ट्रेड। तो मैंने सोचा 1300 ले लो यार, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। एंड अगर यहाँ तक, अगर ये कोई सब कंसिस्टेंसी के बिना वाला अकाउंट होता, सो आई गेस आई वुड हैव पास दिस अकाउंट इन अ सिंगल ट्रेड मे बी। अगर ये ट्रेड ओवेट आई गेस ब्लू गार्डन का होता, या फिर अल्फ़ा फ्यूचर्स का होता, या फिर कोई दूसरे प्रॉप फॉर्म्स का होता, तो आई वुड हैव पास दिस अकाउंट लिटरली 1:3। ऐसे मूव्स बहुत कम आते हैं, लाइक लिटरली ऐसे मूव्स जब जब आए हैं तब तब मैंने कैप्चर किए हैं, बट इतना बड़ा मूव नहीं किया बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी अगेन। सो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो आपको रोक देती है बिगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज लेने के लिए। अब ये ट्रेड का लॉजिक एकदम सिंपल था। आज NFP था। गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट शटडाउन फिर से चालू हो चुका है। इसकी वजह से ये शटडाउन के बाद न्यूज़ आई थी। गोल्ड अगर देखोगे तो गोल्ड ने बहुत अच्छा एक डंप मारा था। गोल्ड ने 500 पिप का मूव दिया NFP में, ऑलमोस्ट 600 पिप का। देन अभी गोल्ड इज़ अ काइंड ऑफ साइडवेज अगर 5 मिनट पर देखोगे तो, ठीक है। बट लेट्स कम बैक टू आर ट्रेड। ओके, NFP मैंने पहले भी ट्रेड कर चुका है, सो न्यू ओ शिट ब्रो, ट्रिपिंग टू द डाउन साइड। कोई बात नहीं, लाइक लिटरली ये सब लो ले सकते हैं अगर मार्केट अच्छा मूव किया तो, बट क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ यही एक चीज़ होती है कि आप यू आर लिमिटेड टू प्रॉफिट्स, विच इज़ अ बैड थिंग फॉर यू। नो नीड टू वरी अबाउट इट। क्या कर सकते हैं। बट ऐसे मूव जब जब आते हैं, मेरे पास कंसिस्टेंसी वाला ही अकाउंट होता है, बट अब कंसिस्टेंसी वाला अकाउंट नहीं खरीदूंगा बिकॉज ऐसे मूव्स मिस हो जाते हैं यार। क्या क्लीन मूव आया था। कोई बात नहीं। ट्रेड लॉजिक 7 PM कैंडल, न्यूज़ हाई न्यूज़ लो मार्क किया, दिस इज़ न्यूज़ लो, दिस इज़ न्यूज़ हाई। अब ऊपर मूव करने का कुछ मतलब नहीं बनता है बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन अ बिग बेरिश SMT। ES देखोगे तो ES आर क्लोज टू दीज हाइज, ठीक है। ये हाई के ऊपर है, नैस्डैक ये हाई के नीचे है। अगर नैस्डैक को आना होता तो इतने दिन में आ गया, जो फिल कर दिया होता गैप। ये गैप तो मैंने ऐसे ही बना के रखा है, नो नीड टू वरी। ऊपर जाने का कुछ लॉजिक नहीं बनता बिकॉज वी हैव आवर न्यूज़ लो, ठीक है। ये न्यूज़ हाई था, ये न्यूज़ लो था। अगर मार्केट न्यूज़ लो, मार्केट ओपन होता, प्राइस लो को स्वीप करता, देन हम न्यूज़ हाई को टारगेट करते। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ दोनों पैर में, न्यूज़ हाई स्वीप किया। ऑब्वियसली बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड, अ रीट्रेस टू द अप साइड।
a 1 minute break of structure to the downside or a 1 minute or a 5 minute SMT. It's simple. Clean move to the downside. देख सकते हो जितना नीचे करूँ उतना मार्केट गिरते जा रहा है, बट ये क्लीन मूव था. सो दिस इज़ द ट्रेड लॉजिक. और कुछ नहीं है इस ट्रेड में बताने के लिए. ट्रेड मैंने रिकॉर्डिंग किया है, जब ट्रेड लाइव रनिंग हो रहा था वो मैं आगे फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो. एंड लेट्स सी विच अनदर प्रॉप फॉर्म आई एम गोइंग टू बाय चैलेंज, बट विदाउट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी वाला बहुत ट्रेड कर लिया. प्रॉफिट से आप अब कैप्ट हो जाते हो, लिटरली आप बंद जाते हो प्रॉफिट्स के अंदर. उतना ही प्रॉफिट आपको बुक करना है. नो नीड टू वरी. सॉरी, कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि मैं 1200 के अगर मैंने ऊपर बनाया तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, नहीं. बट फिर क्या होगा, अगर सब फॉर एग्जांपल यहाँ पर $2500 मिलता, प्रॉफिट टारगेट $3000 का है, मैंने बुक कर दिया $2500 यही ट्रेड में, तो अब जब तक मेरा अकाउंट बैलेंस इतना नहीं हो जाता कि 2500 40% हो जाए वो बैलेंस का, तब तक मुझे ट्रेड करते रहना वो अकाउंट को. लाइक लिटरली द शिट इज थ्रू आई हैव एवर सीन. बट नो वरीज, कुछ नहीं कर सकते. Okay, so I guess that's it for today, and I'll show you my stats. Aqua Futures पे. I guess update नहीं हुआ होगा. हो गया. Okay, balance 810, equity 810. This is the overall stats. But क्या कर सकते हैं अभी. मन तो किया कि 1200 पर बुक कर दूं, बट इतना श्योर तो था कि लंदन लोज तक तो आएगा ही, सॉरी न्यूज़ लो तक तो आएगा ही, और आया क्या, उसके भी और नीचे जा रहा है. सो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ अ पेपर ट्रेड हो गया मेरे लिए. थोड़ा पेशेंस प्रैक्टिस हो गई, हाउ टू स्टिक इनटू अ ट्रेड. एंड पहले कैसा होता था, ये कैंडल देखा आपने, ऊपर चला गया, ओ शिट, नाउ ट्रेड इज़ गोइंग टू मूव अगेंस्ट मी, ऐसा सोचता था. बट नो, ट्रेड मार्केट मूव ही ऐसे करता है, बाय मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज. नो नीड टू वरी. इतना विदाउट अ बुलिश कैंडल जो मूव आता है वो सिर्फ न्यूज़ में होता है. एंड देख सकते हो ये अप मूव के बाद मूव आया, फिर अप मूव के बाद कितना बड़ा डाउन मूव आया. लिटरली अगर देखोगे ये इसमें बैक टू बैक 28 पॉइंट्स की बेरिश कैंडल बनी है. एंड स्टिल रनिंग लिटरली. आई थिंक सो ये रिट्रेस के बाद या फिर एकदम जितने भी लोज है आई थिंक ये सब ले लेगा. ये कौन सा लो है, ये मंडे 9 फरवरी का लंदन लो है, ये आई थिंक आवरली लो है. So yeah, that's it. This was a trade recap, and if you guys like this video, then subscribe to my YouTube channel and become a part of my day trading journey. I will guys see you in the next one, and I will guys keep you updated कौन सा prop firm मैं next खरीदने वाला हूँ. आप लोग भी DM करो without any consistency जो legit prop firm है futures का, अगर आप लोगों को पता है, then I will buy that account and will try to pass that account as well. So ये अकाउंट ब्रीच नहीं हुआ है. ओके, दिस इज़ जस्ट सब्सक्रिप्शन इज़ ओवर, एंड आई डोंट थिंक सो मुझे वापस से रीसब्सक्राइब करना चाहिए $40 दे के, बिकॉज कंसिस्टेंसी की वजह से आई एम ऑलरेडी यू नो अ बिट टेंस्ड विथ इट, बिकॉज कैप्ट हो जाता है यार प्रॉफिट्स. इतना बड़ा मूव एक ही अकाउंट में, एक ही ये लिटरली एक मूव के अंदर मेरा अगर 2% भी रिस्क करता तो मेरा 4% क्या 5% मिल जाता है यहाँ पर मुझे. तो ये फ़ायदा होता है विदाउट कंसिस्टेंसी का. But no need to worry. Let's see what the market has to offer me the next trading day. Until then, take care.